हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती में आपके ओएमआर शीट को लेकर। तो बहुत सारे कैंडिडेट अपने ओएमआर शीट में गलती या फिर कुछ छोड़ कर आए हैं। तो क्या आप लोगों का ओएमआर शीट जो है वो चेक होगा? जैसे आपका बुकलेट का सीरीज हो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा जो है आपका रोल नंबर, इसको लेकर बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट अपना ओएमआर शीट जो है डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर ओएमआर शीट जो है आपका ब्लैंक मतलब सादा दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए और यहाँ पर आपके लैंग्वेज वाले ओएमआर शीट और यहाँ पर फाइनल आंसर की को लेकर भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ओएमआर शीट को लेकर देखें तो नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको सिग्नेचर वाला कॉलम था। यदि मान लीजिए आप हिंदी के स्थान पर इंग्लिश वाला, फिर इंग्लिश के स्थान पर हिंदी वाला, या फिर जो टीचर वाले स्थान पर आप अपना सिग्नेचर किए हो, सादा छोड़ दिए हो, काटे पीटे हो, कोई यहाँ से जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों का ओएमआर शीट जो है चेक हो जाएगा। आगे यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपके कैंडिडेट का नाम दिया रहता था। तो आप मान लीजिए नाम वाला कॉलम गलती किए हो या फिर सादा छोड़ दिए हो तो भी इससे किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ से भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सादा छोड़ दिए या फिर गलती लिखे हो तो भी आपका ओएमआर शीट जो है चेक होगा, क्योंकि जो आपके कंप्यूटर से ओएमआर शीट चेक किए जाते हैं वो आपका ये जो आप रंगते हैं काला वाला, इसको जो है आपका चेक किया जाता है। रोल नंबर को लेकर तो देखिए, रोल नंबर में आप लिखने वाले में कुछ भी गलती किए हो या फिर ये जो आपका रंगने वाला था इसमें भी आप कोई गलती किए हो, आपका ओएमआर शीट जो है चेक होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप अपने से समझिए कि आपके डैशबोर्ड पे आपका ओएमआर शीट अपलोड हो गया है। तो इसका मतलब साफ है कि आपका रोल नंबर गलती हो या फिर सही हो, उसको यहाँ पर मैनेज किया गया है, तभी तो आपके डैशबोर्ड पे आपका ओएमआर शीट जो है अपलोड किया गया है। और फिर यहाँ पर आता है सबसे जो आपका टफ है और सबसे जो ज़्यादा जो आपका मतलब यहाँ पर डाउट है, जो आपका यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला है, मतलब प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला, मतलब जो आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है। देखिए, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज में आपका इस तरीके से खाना दिया रहता था, जिसमें आपको ABCD आपका जो भी यहाँ पर बुकलेट का सीरीज था उसको लिखना था, और उसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पर गोला जो है भरना था। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप खाने वाले में ये यहाँ पर आपका है, यदि आप ये यहाँ पर इस तरीके से लिखे हैं और इस रंगने वाले कॉलम में आप कुछ भी नहीं रंगे हैं तो भी आपका ओएमआर शीट चेक होगा। यदि मान लीजिए ये जो आपका लिखने वाला कॉलम है इसमें आप खाली छोड़ दिए हो और ये जो आपका रंगने वाला कॉलम है इसमें आप रंगे हो तो भी आपका ओएमआर शीट जो है चेक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये जो आपका खाना है इसमें आप खाली छोड़ दिए हो और जो आपका रंगने वाला कॉलम है इसको भी आप खाली छोड़ दिए हो, कुछ भी नहीं किए हो, तो भी यहाँ पर जो है आपका ओएमआर शीट चेक होगा। अब यहाँ पर सोचेंगे कि ऐसे कैसे ओएमआर शीट चेक हो जाएगा, क्या इतना आसान है? तो देखिए यस, जब आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे तो जो वहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगी थी तो आपको एक जो आपका सिग्नेचर वाला आंसर शीट है वो आपका आया था, और उस आंसर शीट में आपको क्वेश्चन का जो आपका बुकलेट सीरीज है वो भी आपको जो है वो लिखना था। तो वहाँ से आपका मतलब मैनेज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ओएमआर शीट जो है चेक हो जाएगा। यदि मान लीजिए वहां से भी आपका मैनेज नहीं होता है तो बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से बोला गया जो आपके क्रॉस वेरिफिकेशन, तो उसमें यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जो आपका ओएमआर शीट है, जो आपका यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज है, तो नॉर्मल सी बात है 4 ही होगा, ए होगा, बी होगा, या फिर सी या फिर डी होगा, इससे तो बाहर आपका होगा नहीं। तो सबसे पहले जो आपका पेपर का सीरीज ए होगा उसके हिसाब से यहाँ पर जो है आपके ओएमआर शीट चेक होंगे। फिर उसी तरीके से बी के हिसाब से जो है आपके ओएमआर शीट चेक होंगे, सी के हिसाब से जो है आपके ओएमआर शीट चेक होंगे। फिर उसके अलावा जो आपका डी जो आपका आंसर सेट है मतलब पेपर का सीरीज है उससे जो है आपका ओएमआर शीट चेक होगा। मतलब चारों के सेट से आपका ओएमआर शीट चेक होगा। जिस आपका बुकलेट सीरीज से आपका ज़्यादा नंबर बन रहा है वहीं आपका बुकलेट सीरीज मानकर आप लोगों का फाइनल जो आपके नंबर है वो यहाँ पर जारी जो है आपके कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ओएमआर शीट जो है चेक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ओएमआर शीट में XYZ कुछ भी लिखे हो, काटे पीटे हो, सादा छोड़े हो, या फिर ब्लड से या ब्लड बोले ब्लेड से कुछ भी आप किए हो XYZ, आपका ओएमआर शीट जो है चेक होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे बुकलेट सीरीज नहीं लिखे तो क्या ओएमआर शीट चेक होगा? तो यस, आपका ओएमआर शीट चेक होगा। और यहाँ पर देखिए एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका यहाँ पर ओएमआर शीट कि मेरा जीके वाला पार्ट, मतलब मेरा जीके वाला पार्ट पूरा जो है ब्लैंक जो है आपका दिखाई दे रहा है, जबकि मैंने यहाँ पर बनाया था। मतलब यहाँ पर क्या है कि जीके का मतलब जीएस के बारे में बोला जा रहा है, पेपर 2, इनका ओएमआर शीट जो है वो सादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपका टेक्निकल इशू है। यदि मान लीजिए टेक्निकल इशू नहीं है, आपको बार बार ट्राई करने के बाद भी यदि आपका जो ओएमआर शीट आप भरें सादा दिखाई दे रहा है और जो आपका रोल नंबर हो या फिर बुकलेट सीरीज हो या फिर सिग्नेचर वगैरह कॉलम हो, यदि वो आपका यहाँ पर क्या कर रहा है कि हर एक चीज़ दिखाई दे रहा है और उसके अलावा जो आपने क्वेश्चन का आंसर दिया वो यदि आपका सादा दिखाई दे रहा हो, तो ये आपका बीपीएससी का मेल आईडी है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आप एक बार कॉन्टैक्ट करिएगा, आज मत करिएगा बल्कि 3 अक्टूबर, मतलब आज भी नहीं करना, आज आपका संडे है, कल 2 अक्टूबर है, उसके बाद आपका 3 अक्टूबर। तो 3 अक्टूबर को बीपीएससी से जो है आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है कर सकते हैं। बाकी बीपीएससी के जो चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, उनका आप यहाँ पर जो है ट्वीट भी देख सकते हैं कि आपके ओएमआर शीट को लेकर, जिसमें आपका बोला गया था कि जो आपका बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट है वो आपका मिड अक्टूबर में जारी किया जाएगा। और यहाँ पर डिले होने का रीजन ये है आपका, पहला तो सीटेट के रिजल्ट को लेकर, और दूसरा यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर क्या किए हैं कि उनका जो ओएमआर शीट है उसमें यहाँ पर गलती जो है रोल नंबर कर दिए हैं, रॉन्ग जो है आप यहाँ पर सीरीज भर दिए हैं, और जो आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वाला है उसको यहाँ पर गलती जो है वो कर दिए हैं। और यहाँ पर जो आपका सबमिशन सर्टिफिकेट है जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था तो उसको लेकर यहाँ पर बोला गया है, मतलब हर एक चीज़ जो है आपका यहाँ पर सही जो है आपका किया जाएगा। तो इसलिए ओएमआर शीट को लेकर तनिक भी जो है आप चिंता मत करिए कि आपका ओएमआर शीट जो है इस गलती के हिसाब से आपका ओएमआर शीट जो है चेक नहीं होगा। बाकी यहाँ पर बात करें आपके ओएमआर शीट में जो आपका पेपर 1 लैंग्वेज वाला है, तो देखिए लैंग्वेज वाला अभी जो आपका ओएमआर शीट अपलोड किया गया है वो आपका पेपर 2 मतलब जीएस वाला। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका लैंग्वेज वाला है जो कि आपका क्वालिफाइंग था तो ये आपका जारी न किया जाए, मतलब अपलोड आपका ओएमआर शीट न किया जाए। बाकी यदि मान लीजिए आपका किया भी जाता है तो हो सकता है कि 1-2 दिन में आपका अपलोड जो है आपका किया जाए। बाकी अभी जो आपका अपलोड किया गया है वो सिर्फ जीएस वाला, तो आप इसको लेकर टेंशन मत लीजिएगा कि हमारा लैंग्वेज वाला जो है क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पर देखिए जो अभी आपका ओएमआर शीट
अपलोड किया गया है। तो जो आपको आंसर शीट चेक करना है तो आपको सेकेंड जो आपका प्रोविजनल आंसर की आया था उससे जो है आपको यहाँ पर चेक करना है, क्योंकि अभी आपका बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई का फाइनल आंसर की जो है आपका अभी तक जारी नहीं किया गया, जो कि आज आपका संडे है तो बहुत मुश्किल है, या फिर हो सकता है कि कार्यालय वगैरह खुला हो तो आपको फाइनल आंसर की जो है वो देखने को मिले। फिर इसके अलावा कल आपका 2 अक्टूबर है तो 2 अक्टूबर को बहुत मुश्किल है, हो सकता है कि संभवतः आपको 3 अक्टूबर को जो है फाइनल आंसर की जो है आपको देखने को मिले। तो सेकेंड जो आपका प्रोविजनल आंसर की होगा उससे आप अपना ओएमआर शीट डाउनलोड करके अपना आंसर की जो है वो चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जैसे ओएमआर शीट आप यहाँ पर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, आपका एरर दिखा रहा है या फिर जो आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पर इनकरेक्ट दिखा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि आपका टेक्निकल इशू है, तो थोड़ा सा 3-4 बार आप ट्राई करिएगा। बाकी उसके बाद भी यहाँ पर नहीं होता है तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आप लॉगिन आईडी मतलब जो आप डिटेल डाल रहे हैं वो आपका सही है या फिर गलती है, उसके बाद भी यहाँ पर आपका नहीं खुला है या फिर एरर या फिर इनकरेक्ट दिखा रहा है। तो जो आपका पासवर्ड होगा उसको आपको नीचे देखेंगे फॉरगेट पासवर्ड करने का ऑप्शन जो है आपका रहता है, तो वहाँ से आप अपना पासवर्ड जो है चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने के बाद नया पासवर्ड बनाकर नए पासवर्ड से आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपका यहाँ पर ओपन जो है आपका हो जाएगा और डैशबोर्ड पे आपका ओएमआर शीट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां से आप अपना ओएमआर शीट जो है अपलोड कर मतलब डाउनलोड जो है वो कर लीजिएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है और बाकी जो कोई भी अपडेट होगा हम शेयर कर देंगे। टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का ओएमआर अरे जो आपका रिजल्ट है सेकंड प्रोविजनल आंसर की उसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे टेलीग्राम पर भेज दिए हैं सभी सीरीज का, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। तो आप टेलीग्राम से जाकर जो है मतलब उसे आप जो है डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी अभी तक दिए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।